में बर्फबारी के बाद बड़ी ठिठुरन। यूपी के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट। घने कोहरे का प्रकोप भी लोगों को कर रहा परेशान। तो मौसम विभाग ने जारी की पाला गिरने की चेतावनी। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। तो ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, पहाड़ी इलाकों से तस्वीर सामने आ रही है। सफेद चादर आपको चारों तरफ नजर आ रही होगी, चाहे पेड़ पौधे हो, पहाड़ के हिस्से हो, किस तरह से सफेद चादर से पटे नजर आ रहे हैं, जो इस मौसम को और इस नज़ारे को बेहद खुशनुमा करते हुए। और देखिए, पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी का दौर जारी है, उसका सीधा मैदानी इलाकों में भी असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी सुबह के जो वक्त है वो काफ़ी कम रहती है, जिसकी वजह से जो रफ्तार है वो यहाँ पर थमते हुए वाहनों की। तो वहीं दूसरी तरफ इस ठिठुरन भरी ठंड से लोग अलाव का सहारा लेकर इस ठंड से अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी का जो दौर है वो जारी है। तो यूपी के कई जिलों की बात करें तो यहाँ भी शीतलहर का जो अलर्ट है जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से भी जिले भर में जो है तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप जारी है। जहां बर्फीली हवाएं पहाड़ी क्षेत्रों में चल रही हैं, उसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, लगातार दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है, जिससे लोगों को अब परेशानी होने लगी है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी लेते नज़र आ रहे हैं। बात करें टेम्परेचर की तो इस समय का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है। फिलहाल बर्फीली हवाओं के कारण ठंड बहुत बढ़ गई है। आईएमडी द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ से आए हैं आप? अलीगढ़ से आए गाँव। कितनी ठंड है आज? बहुत ठंड है आज। ठंड से अलाव जला हुआ है, उसमें सिकरे हैं। और पिछले सालों के मुकाबले इस साल क्या ठंड कितनी है? ज़्यादा, पिछले साल से ज़्यादा ठंड है। और ठंड से बचे, ठंड अब ज़्यादा है। तो देखिए, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और बुजुर्ग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरियर। मेरा कहाँ से आए हैं? मैं केरला से आया हूँ। कितनी ठंड है आज? आज तो बहुत ठंड है, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है। वो तो दिन में भी काफ़ी महसूस किया, दिन में आज भी, आज रात को भी है ठंड। कई सालों के मुकाबले कितनी ठंड है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो भी जो जनवरी 12-13 तारीख को इतना ठंड, 20 तारीख के बाद और बढ़ेगी ठंड। दिसंबर का महीना चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ठंड ज़्यादा है। वो तो क्या लगता है और बढ़ेगी? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ेगी। देखिए, भीषण ठंड पड़ रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं आईएमडी द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ सकती है। पारा 3 से 4 डिग्री तक लुढ़क सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और अब ललितपुर से बड़ी खबर है, जहां शीतलहर देखते हुए प्रशासन का अलर्ट। तो डीएम ने रात में लिया इंतजामों का जायजा। शेल्टर होम्स, रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। विकास खंड स्तर पर 14 रैन बसेरे तैयार किए गए। तो जरूरतमंद लोगों को रैन बसेरे तक पहुंच जाएगी पुलिस। तो देखिए, पुलिस को यह जिम्मा सौंपा गया है, जो मजबूर और गरीब लोग हैं उनको रैन बसेरों में पनाह जो है वो दी जाए, क्योंकि जिस तरह से ठिठुरन भरी ठंड है वो लोगों को परेशान कर रही है। इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। डीएम देखिए खुद धरातल पर उतरे, रात में वो इंतजामातों का जायजा लेते हुए नजर आए। तो शेल्टर होम्स, रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी हैं उनको हिदायतें दी गई, जो गरीब मजबूर लोग हैं उनको रैन बसेरे तक पहुंचाया जाए। वहीं खबर झांसी से है, जहां प्रशासन ने लिया रैन बसेरों का जायजा। तो एसडीएम, सीओ और तहसीलदार सड़कों पर निकले हैं। ठंड से बचने के उपायों का निरीक्षण किया गया। तो रेलवे स्टेशन और प्रमुख चौराहों का निरीक्षण किया गया। नगर पालिका के अधिकारी को दिए गए निर्देश। तो देखिए, मुख्यमंत्री के साफ और सख्त निर्देश हैं कि जो ठिठुरन भरी ठंड है उससे लोगों को बचाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से हों। और यही वजह है कि अलग अलग जिलों में खुद जो अधिकारी है धरातल पर उतरकर तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन और प्रमुख चौराहों का जो निरीक्षण है वो यहाँ पर डीएम की तरफ से झांसी में किया गया। नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित भी यहाँ पर किया गया, जो तमाम इंतजाम है वो पुख्ता रहने चाहिए।
बढ़ते आगे पहाड़ों में बर्फबारी से नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई इलाकों में बर्फबारी ने आम लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी से पाइपलाइन में पानी जम गया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है, जहां बर्फबारी के बाद ठंड का प्रहार देखने को मिल रहा है। पानी की पाइपलाइन में पानी जम चुका है। यहां तक कि झरने और नदी तक जम गए हैं। लाहौल स्पीति में मौसम का मिजाज बदलने से ठंड इतनी बढ़ी कि पूरा पानी जम चुका है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ठंड का कहर बढ़ गया है। कई जगहों पर तापमान 0 से 12 डिग्री तक नीचे चला गया है। खून जमा देने वाली ठंड से झरने और नदी तक जम चुके हैं, जिसकी वजह से पानी की किल्लत बढ़ गई है। लाहौल स्पीति से आई ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि वहाँ कैसे ठंड कहर बरपा रही है। लाहौल में तापमान इतना नीचे गिर गया कि पाइप का पानी भी जम गया। आप देख सकते हैं पाइप से कैसे बर्फ के टुकड़े निकल रहे हैं। कुछ पानी पाइप में ही जम गया और कुछ पाइप से निकलते ही जम रहा है। हाल ये है कि धूप निकलने के बाद ही पानी की सप्लाई पूरी तरह से बहाल हो पा रही है। हालांकि अभी भी घाटी में बर्फबारी कम ही हुई है, लेकिन ज़्यादा ठंड होने की वजह से स्थानीय लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में भीषण ठंड ने जनजीवन को मुश्किल बना दिया है। लाहौल के मुख्यालय केलांग में तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी बर्फबारी के बाद नज़ारा और खूबसूरत हो गया है। वहीं बालटाल में भारी बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। यहाँ इतनी बर्फबारी हुई कि सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गए, जिसकी वजह से यातायात सेवाएं पूरी तरह ठप पड़ गई। रांगा बालटाल से 0 पॉइंट मार्ग पर भारी बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बीआरओ की टीम आधुनिक मशीनों के साथ सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटी है, जिससे कि क्षेत्र में आवागमन फिर से बहाल की जा सके। आप देख सकते हैं कि भारी बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद हो चुका है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक बर्फ ही बर्फ दिख रहा है। बीआरओ की टीम सड़कों पर जमी बर्फ हटाकर लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने की हर संभव कोशिश में जुटी है, लेकिन बर्फबारी के बीच बीआरओ के कर्मचारियों के लिए भी सड़कों से बर्फ हटाना बेहद मुश्किल दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। ये तस्वीर गांदरबल जिले की है, जहां खूबसूरत शहर सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद नज़ारा और भी सुंदर दिखने लगा। सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद से प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ गई है। इलाके में स्नोफॉल के बाद सड़कों पर सफेद चादर बिछी हुई नजर आई, तो घर से लेकर पहाड़ तक बर्फ की परत जमी हुई है। आप देख सकते हैं कि घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ की परत जम गई है। सोनमर्ग से आई बर्फबारी की इन तस्वीरों में हिल स्टेशन किसी फिल्म के सेट जैसा दिखाई देने लगा है, जो किसी भी तरह से स्विट्जरलैंड से कम नहीं दिखाई पड़ रहा। एक तरफ जहां खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेने दूर दूर से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, वहीं भारी बर्फबारी की वजह से यातायात सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ा है। सड़कों पर बर्फ जमने की वजह से इलाके की कई सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।